नमस्कार, द यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा आपके बीच हाजिर हूं लेकर अपना खास कार्यक्रम सियासत की बात अभिषेक के साथ। सियासत की बात अभिषेक के साथ में आज चर्चा करेंगे कल हुई एक विशाल जनसभा की। एक ऐसी जनसभा जिसने पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी घटनाक्रम में ऐसी जगह बना ली कि लोग उस रैली और उस जनसभा की भीड़ को भूल नहीं पाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में हुई आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और सपा मुखिया अखिलेश यादव की इस रैली ने पूरे उत्तर प्रदेश और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को बदल कर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की किसान कानून वापसी के बाद कि किसी तरीके से नाराज चल रहे किसानों और खासकर पश्चिमी यूपी के महत्वपूर्ण वोटर जाटों को साधा जाए। इसी के मद्देनजर कृषि कानून वापस करके भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक लगाना चाहा और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि अब किसानों को और नाराज चल रहे जाटों को अपने पक्ष में फिर से कर लिया जाएगा। लेकिन विपक्षी दल और खासकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इस मुद्दे को बीजेपी को भुनाने नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी और सपा के मुखिया अखिलेश यादव की इस संयुक्त रैली ने बीजेपी के होश उड़ा दिए। सबसे पहले समझते हैं कि ये रैली क्यों अहम है, खासकर सपा और आरएलडी के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में से जो प्रमुख सीटें हैं, यानी यूं कहें कि 136 सीटों पर सीधे सीधे जाट और मुस्लिम वोट बैंक का दबदबा है और ऐसे में जाट और मुस्लिम वोट बैंक सपा और आरएलडी के गठबंधन के बाद इकट्ठा होता हुआ दिख रहा है। इसी समीकरण ने बीजेपी की नींदें उड़ा दी हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस गठबंधन की काट कैसे निकाली जाए। हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले बड़ी कशमकश चल रही थी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन होगा कि नहीं होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के टच में बहुत पहले से बने हुए थे। हालांकि बीच में उन्होंने प्रियंका गांधी से मुलाकात की तो एक चर्चा शुरू हुई कि इस बार आरएलडी, बसपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मायावती की मां के निधन के वक्त जिस तरह से प्रियंका गांधी उनके आवास पर पहुंची थी, लोगों ने तमाम सारे सियासी कयास लगाए, लेकिन तमाम सारे सियासी अफवाहों पर कल विराम लग गया जब आरएलडी प्रमुख और सपा प्रमुख ने एक रैली संबोधित की। संयुक्त रूप से इस रैली को दोनों ने संबोधित किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल बिगड़ गया। खासकर माहौल बिगड़ा तो बीजेपी के लिए, और सपा और आरएलडी ने जिस तरह से वहां पर भीड़ जुटाई, जिस तरह से दोनों नेताओं को सुनने भीड़ आई, कहीं ना कहीं पूरा सियासी घटनाक्रम ही बदल गया। हुआ यूं कि 2013 के दंगों के बाद जाट और मुस्लिम वोट बैंक ने अलग अलग राहें पकड़ ली। मुस्लिम वोट बैंक जहां सपा, बसपा और कांग्रेस में बटा, तो वहीं जाट वोट बैंक ने 2014, 17 और 19 के चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में बड़ा योगदान दिया। लेकिन इस बार कृषि कानूनों की वजह से सियासी घटनाक्रम कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है वो कहीं ना कहीं जाट और मुस्लिम वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इस बार जिस तरह से किसान आंदोलन के कारण जाट वोट बैंक और खासकर किसान वोट बैंक बीजेपी से नाराज चल रहा है, ऐसे में जिस तरह से समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह चिंता की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख बनाया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अमित शाह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे नेताओं के कंधे पर दारोमदार है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी को वहां सफलता दिलाएं। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो सपा और आरएलडी का इतना मजबूत गठबंधन बना है कि बीजेपी के लिए इसकी काट ढूंढना ना को चने चबाना जैसा है। मथुरा में कृष्ण मंदिर का राग अलापने वाली भारतीय जनता पार्टी को अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण ही एक ऐसा मुद्दा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण को बीजेपी के पाले में ले जा सकता है। लेकिन जिस तरह से मुखिया समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख यानी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी साथ साथ हैं और साथ में गठबंधन हुआ है, जिस तरह से संयुक्त रैली हो रही है, कहीं ना कहीं जो अपार जनसमूह उमड़ रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये तो पहले ही संयुक्त रैली थी जहां जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ दिखे। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जाटलैंड में सपा और आरएलडी की संयुक्त रैली होना बाकी है। जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ये दोनों नेता संयुक्त रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियां करेंगे तब सियासी घटनाक्रम में और बदलाव आएगा।
यही वो सियासी जोड़ी है जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर प्रदेश में यूं कहें तो सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए खाट खड़ी करने का काम कर रही है। ये सियासी जोड़ी इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अहम है क्योंकि आरएलडी के पास अपना पुश्तैनी वोटर जिसे कहा जाता है, यानी पुराना वोटर जाट वोट बैंक का इस बार काफी सहयोग मिल रहा है। चौधरी अजीत सिंह के गुजरने के बाद जिस तरह से आरएलडी प्रमुख और आरएलडी के सबसे महत्वपूर्ण नेता जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी की गई, यानी पिता की विरासत उन्हें सौंपी गई, कहीं ना कहीं उसमें जो भीड़ उमड़ी थी उसी बात से सियासी पंडित अंदाजा लगाने लगे कि इस बार जाट वोट बैंक अपनी पुरानी पार्टी यानी आरएलडी के साथ जुड़ रहा है। बीजेपी से नाराज चल रहे जाट वोटों को साधने के लिए आरएलडी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी से जिस तरह से आरएलडी का गठबंधन हुआ है, कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो सियासी समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल गए हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इन दो युवाओं की जोड़ी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल बदला ही है। खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए अब खतरे की घंटी बजने लगी है, क्योंकि 403 सीटों में 136 सीटों पर जिस तरह से आरएलडी और सपा चुनाव लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ हो सकता है। बीजेपी इसी वजह से लगातार धार्मिक मुद्दों को हवा देने में जुटी हुई है कि किसी तरीके से जाटों की नाराजगी को ध्रुवीकरण के माध्यम से काटा जाए और इसकी काट निकालकर आरएलडी और सपा को कमजोर किया जाए। लेकिन यह राह बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है। जिस तरह से आरएलडी प्रमुख और सपा प्रमुख ने पहली रैली की, उसमें जो भीड़ उमड़ी उसने बता दिया कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल क्या होने वाला है। सियासत की बात अभिषेक शर्मा के साथ में आज इतना ही। कल फिर आपके बीच हाजिर होंगे लेकर अपना खास कार्यक्रम सियासत की बात अभिषेक शर्मा के साथ। द यूपी खबर के लिए अभिषेक शर्मा।